प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपके साथ परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर को मुझे दिया है कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचनों को साझा करूं। और मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन को हमें दिन प्रतिदिन एक दूसरे को बांटना है, सीखना है और सिखाना है। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक और बार फिर परमेश्वर ने जो मुझे सुंदर समय और अवसर को दिया है। आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। और वो विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो विषय का नाम है उचित उपवास। हालेलुया। उचित उपवास क्या है या उचित उपवास कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, इस संबंध में हम थोड़ी देर परमेश्वर का वचन बाइबल क्या कहता है इस विषय में हम देखेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने, बहुत छोटी सी प्रार्थना करें। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर, अनादि अनंत काल के परमेश्वर, स्वर्ग के ऊंचे स्थान पर विराजमान परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है, प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार फिर से हमें इस अवसर को दिया है। प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जो खुदावन परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक को छू ले पिता और अपने लहू से खुदावन उन्हें शुद्ध कर और पवित्र कर और निर्मल कर। परमेश्वर प्रार्थना करता हूं प्रभु, जब आपके वचन को जो उचित उपवास के संबंध में परमेश्वर हम पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, प्रभु आप हर एक व्यक्ति से बोल और बातें कर परमेश्वर, ताकि जो खुदावन परमेश्वर आज उपवास से अनजान है, प्रभु जी उपवास कैसे करते इन बातों से अनजान है, और खुदावन परमेश्वर उचित उपवास को जानकर और खुदावन तेरे नाम की महिमा को बड़े आदर और सम्मान के साथ कर सके। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, सारी बातों में आपको महिमा देता हूं और आगे के समय आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आज कलीसिया उपवास कर रहा है और उपवास का जो इतिहास है हम देखते हैं उत्पत्ति से है। जब कोई भी विषय में हम शुरुआत की बात करते हैं तो शुरुआत होता है वो उत्पत्ति की पुस्तक से। हालेलुया। उपवास के बारे में जितना बताया जाए वो बहुत कम है। अगर हम इस विषय को लगातार कई दिन तक अध्ययन करें, मनन करें, तो भी वो दिन कम पड़ जाएंगे। और उपवास परमेश्वर के हर एक दास भक्तों ने, परमेश्वर के संतों ने उपवास का दिन गुजारा है मेरे प्रियो। रोटी पानी को छोड़कर, यहाँ तक कि नींद को भी छोड़कर उपवास का जीवन जिए हैं। और सबसे बड़ा हमारे लिए जो आदर्श नए नियम में प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने 40 दिन 40 रात निराहार रहकर उन्होंने उपवास को हमारे लिए आदर्श ठहराया है। मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं उचित उपवास। उचित उपवास क्या है, इसके लिए हमारे पास बाइबल का एक वचन है। आइए मेरे साथ निकालें यशायाह की पुस्तक और उसका 58 अध्याय। यशायाह की पुस्तक उसका 58 अध्याय और उसका 6, 7 और 8 और 9 वचन के द्वारा हम जो है उचित उपवास के बारे में सुनेंगे। हालेलुया। आप अपना बाइबल निकाल सकते हैं, जिनके पास बाइबल है। 6 वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। 7वां वचन, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। ये 6 और 7 जो पद है मेरे प्रियो, इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं कि उचित उपवास में एक व्यक्ति को कैसे होना चाहिए, उनका व्यवहारिक स्वभाव कैसा होना चाहिए। हालेलुया। कई बार उपवास एक व्यक्ति का अगर उचित नहीं है तो उनको
उत्तर भी नहीं आता है। और कई लोग का कहना है कि हम उपवास तो करते हैं परंतु उसका प्रतिफल हमें नहीं आता है। लेकिन बाइबल हमें सिखाता है कि कैसे उपवास करें ताकि हमें प्रतिफल मिले। आप जब 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे, पहले 6 और 7 वचन में कि हमें कैसे उपवास करना चाहिए, और उसके बाद जब 8 और 9 वचन को पढ़ते हैं तो उनकी आशीषें हैं कि जब हम ऐसे उचित उपवास करेंगे तो उसका लाभ हमें कैसे मिलेगा। हालेलुया। तो आइए एक बार फिर से मैं 6 वचन की ओर जा रहा हूं और मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, परमेश्वर कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। आखिर कौन से उपवास से? परमेश्वर आगे वचन में लिखा है, अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। मेरे प्रियो, यहां पर देखते हैं अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर। इसका मतलब अन्याय से बनाए हुए दास, जो आज संसार में कई सारे ऐसे लोग जो बंधुआई में जीवन जी रहे हैं, संसार के अमीर लोगों की गुलामी कर रहे हैं, शैतान के गुलाम है मेरे प्रियो। ऐसे व्यक्ति जो मजबूरी में अन्याय से उनको दास गुलाम बनाकर रखे हुए हैं, सीधा सीधा यदि हम इनको साफ तौर पर देखें तो इसका मतलब ये है कि जो शैतान के कैद में है, शैतान के फंदे में है, जो शैतान के दास या गुलाम बने हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या करना? और अंधेर सहने वालों को जुआ तोड़ना। जुआ, बाइबल में जुए के बारे में कहा गया है, और ये जुआ का मतलब है जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि दो बैले के ऊपर जुड़ा रखे रहते हैं, उसी जुड़ा को ही जुआ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में हम उनको जुड़ा कहते हैं और उसी को हिंदी में जुआ कहते हैं। और उसको कंधे पर लादा जाता है और कैसे वो बैल जो है उस पीछे लगे हुए हल को खींचता जाता है मेरे प्रियो। सो इसी तरह से बहुत सारे जो अंधकार में शैतान के वश में हैं, जिनके पास सुसमाचार का प्रकाश नहीं है, जिनके पास परमेश्वर का ज्योति प्रकाश नहीं है, जो उनका पवित्र आत्मा नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो है उनके गुलाम है, उनके दास बने हुए हैं। और उस जुए को, वो भारी बोझ जो उनके कंधे पर रखा गया है, उनको तोड़ना, मतलब वहां से उनको आजाद करना। इससे पहले जब हम प्रभु में नहीं थे, मैं नहीं था, शायद आप भी, तो आपके ऊपर भी शैतान का ऐसा जुआ रखा गया था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, किसी भाई और किसी बहन के माध्यम से हमने प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुना। और जब हमने प्रभु के सुसमाचार को सुना तो यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय में जैसा कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उस जुए के बंधन से हमने क्या पाया? छुटकारा पाया। इसका मतलब परमेश्वर क्या चाहता है? जो अन्याय से बनाए हुए दास है उनको क्या करना? वहां से छुड़ाना। जो अंधकार में पड़े उनको सुसमाचार सुनाना मेरे प्रियो, और उनको परमेश्वर के सत्य के वचन को प्रचार करना। जैसे हम पहले अंधकार में थे, हमें सुसमाचार सुनाया, हम छुटकारा पाए, स्वतंत्र हुए, प्रभु में आए, ठीक वैसे हमें भी वही काम करना है। इसका मतलब उपवास के अंदर क्या चीज करना है? हमें जो लोग अंधकार या शैतान के गुलाम है उनको सुसमाचार सुनाना है और उनके कंधे के जुए को, बोझ को तोड़ना है। हालेलुया। और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़ना, जो लोग को अंधेर मतलब उनका शोषण किया जा रहा है, हालेलुया, जिनका शोषण किया जा रहा है, जिन पर अत्याचार किया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी आजाद करना। हालेलुया। जैसे कि हम यशायाह की पुस्तक में देखते हैं, नया नियम की भी पुस्तक में देखते हैं, यीशु के भविष्यवाणी के बारे में जब कहा जाता है कि यीशु कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है ताकि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बीमारों को चंगाई का, कैदियों को छुटकारे का और बंदियों को आजादी का प्रचार करो। हालेलुया। यीशु मसीह लोगों को आजाद करने के लिए, जो शैतान के बंधन में है, जो शैतान के गुलामी में है, उनको आजाद करने के लिए उचित उपवास, ताकि हम प्रभु के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं, पहली बात। दूसरी बात, जो शोषण में है उनको वहां से छुड़ाएं, उनको वहां से आजाद करें। और आगे देखते हैं, और उन जुओं को तोड़ना, मतलब क्या? उनको ऐसे नहीं कि उसको छोड़ देना, उसको तोड़ना, उसको खत्म करना, उसके सामर्थ को खत्म करना, उसके पावर को खत्म करना, और शैतान की शक्ति को, सामर्थ को खत्म करना, उनको टुकड़े टुकड़े कर देना। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं 7वें वचन में, क्या? वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। जब हम उपवास करते हैं मेरे प्रियो, आपके यदि आप
एक दिन का उपवास करते हैं तो आप यदि रात और दिन वाला उपवास करते हैं तो आप 3 टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम का खाना हमारा बचता है। तो क्या ऐसा कि उपवास कर रहे हैं तो प्रभु हमें यह सिखाता है कि उपवास करें तो हमारा जो खाना बचता है तो उस खाने को हमें भूखों को देना। हालेलुया। तो जो खाना बचता है उस खाने को भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। मत्ती की पुस्तक जब हम 25 अध्याय में पढ़ते हैं वहां पर यीशु मसीह ने 2 भीड़ के बारे में बात किया, एक भीड़ जो भेड़ कहलाता है और एक भीड़ जो बकरियों का भीड़ है। 2 भीड़। तो एक भीड़ जो भेड़ कहलाता है, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ की ओर है, उनके विषय में कहता है कि तुमने क्या किया, जब मैं भूखा था तूने रोटी खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, जब मैं परदेसी था तब तूने मुझे अपने घर में ठहराया, जब मैं नंगा था तब तूने मुझे वस्त्र पहनाए, और जब मैं बीमार था तब तूने मेरी क्या किया, सुधि लिया, और जब मैं बंदी गृह में था तब तुम मुझे मिलने के लिए आए। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये किसके साथ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम जो छोटों में से छोटों के साथ ऐसा करते हो, मतलब तुम मेरे साथ करते हो। हालेलुया। तुम मेरे साथ करते हो। प्रभु ये कहता है कि यदि हम कोई भी व्यक्ति के साथ जो इस तरह से जरूरतमंद है, यदि हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, भूखों को रोटी देते हैं, प्यासे को पानी, और मेरे प्रियो जो नंगे हैं उनको वस्त्र पहनाते हैं, जो बंदी गृह में उनसे मिलने के लिए जाते हैं, जो बीमार है उनकी सुधि लेते हैं, तो इसका मतलब हम परमेश्वर के साथ कर रहे हैं। इसलिए नीति वचन की पुस्तक भी कहता है कि जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है, लिखा है। हालेलुया। इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम भूखों को रोटी खिलाएं। ये उचित उपवास के अंतर्गत आता है। हालेलुया। इसके बाद आपको अनुचित उपवास के बारे में भी सुनने को मिलेगा कि अनुचित उपवास क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है कि वो उपवास जो है अनुचित कहलाता है। इसके बारे में आप आने वाले वीडियो में भी सुनेंगे। हम देखते हैं कि यदि हम व्यक्ति उचित उपवास करते हैं तो इसका प्रतिफल क्या हमें मिलेगा। हालेलुया। क्या आप जानना चाहते हैं कि उचित उपवास का प्रतिफल, उसका लाभ हमें क्या मिलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं 8वां वचन से, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। वाओ, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छुप नहीं सकता। हालेलुया। कोई व्यक्ति दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु उनको तो दीवट पर रखता है ताकि आने जाने वाला प्रकाश पाए। और जो उचित उपवास करता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका प्रकाश पौ फटने के समान, मतलब सुबह के समय जो प्रकाश सूर्य की किरणें जैसा आता है और कितना सुहाना होता है, ठीक वैसे ही तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे आदतों से, तुम्हारे जीवनचर्या से, व्यवहार से एक ऐसा प्रकाश निकलेगा, ऐसा चमकेगा मेरे प्रियो। और क्या लिखा है, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। और तू क्या हो जाएगा? शीघ्र चंगा हो जाएगा। अगर तुम उचित उपवास करते हो, प्रकाश पांव फटने के समान निकलेगा और तुम शीघ्र चंगे हो जाओगे। और तीसरी और आगे, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। ये तीसरा नंबर, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यदि हम उचित उपवास करके जीवन जिएंगे तो इस तरह का प्रतिफल हमें मिलेगा। और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा। ये चौथा नंबर। देखिए, जब हम उचित उपवास करते हैं तो कौन कौन से लाभ हैं, तो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया 4, और आगे देखते हैं। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति जब उपवास करता है, क्यों परमेश्वर यह कहता है कि तू अंधेर करना छोड़ दे, उंगली उठाना छोड़ दे, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे? क्योंकि ये सब जो है हमारे उपवास को, जो उचित उपवास हम करना चाहते हैं और प्रतिफल परमेश्वर से पाना चाहते हैं, ये हमारे उपवास को अनुचित उपवास कर बना डालता है। क्योंकि ये सारी बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। जब हम उपवास करते हैं, क्या नहीं होना चाहिए? हमें अंधेर करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी व्यक्ति को लूटने वाला या धोखा देने वाला। और नीचे लिखता है उंगली उठाना, दोष लगाना किसी के ऊपर, और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। तो ये चीजें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। यदि ये सारी चीजें हैं तो ये अनुचित उपवास की ओर चला जाता है। और यदि ये सारी चीजें नहीं हैं
इसका मतलब आप एक उचित उपवास की ओर एक अच्छा कदम बढ़ा रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो इस तरह से हम यशायाह 58 अध्याय के माध्यम से बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातों को सुनते हैं, सीखते हैं कि कैसे परमेश्वर चाहता है कि हम कौन सा उपवास करें, गरीबों को कैसे मदद करें। जब हम उपवास करते हैं हम चिड़चिड़ाए ना, हम दीन बने, नम्र बने, परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। उम्मीद करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाया होगा, और जैसे आपने आशीष पाया है दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आया से आशीष करे। प्रभु यीशु के नाम में आप सबों को जय मसीह की।